पाकिस्तान इस समय किस दौर से गुजर रहा है जहां से उसे कई हिस्सों में बंटने से कोई नहीं रोक पाने वाला है। और एक तरफ पीओके में आजादी की मांग के साथ क्रांति शुरू हो चुकी है, जिसे कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कायरतापूर्ण हमले भी किए। लेकिन इस बार ये क्रांति चिंगारी नहीं है जिसे सेना बूटों तले बुझा सके, बल्कि ये वो ज्वाला है जिसके संपर्क में आने से पाकिस्तानी सेना के लिए बारूदी शैया सज गई है। अब सेना के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए तबाही के इस रास्ते पर मुनीर छटपटा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। चुनाव कर्मचारी और पोलिंग सामग्री मतदान केंद्रों तक पहुंच ही नहीं सकी, जिससे चुनाव स्थगित हो गया। मुजफ्फराबाद में 71 पोलिंग स्टेशनों तक चुनाव अधिकारी नहीं पहुंच पाए। पूरा प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त हो गया। इससे भी आगे कई गुटों ने चुनाव प्रक्रिया को खारिज करते हुए मतदान केंद्रों से पूरी तरह दूरी बनाए रखी। रविवार शाम 5 बजे पीओके और दूसरे क्षेत्रों के छात्रों ने इस्लामाबाद में मोर्चा खोल दिया। रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर विशाल प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके खिलाफ पाकिस्तानी पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च करने वाले छात्रों पर लाठियां बरसा दी। बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन इस बर्बरता के खिलाफ इस्लामाबाद में ही लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। वो लॉन्ग मार्च जो मुजफ्फराबाद से शुरू होने जा रहा है। मुनीर के लिए अब सबसे बड़ा संकट वो दो मोर्चे जिन्हें एक साथ संभालना करीब करीब सेना के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। शायद इसीलिए मौजूदा दौर को पाकिस्तान के इतिहास का नया खूनी अध्याय कहा जा रहा है। साजिश रचने वाली पाकिस्तानी सेना भी हमलों में शिकार हो रही है। और जनवरी से अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में 760 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें 820 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की जान जा चुकी है। सिर्फ जुलाई महीने में ही 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे जा चुके हैं। हालांकि इसमें 600 से ज्यादा नागरिकों की भी संख्या है शामिल जिनकी जान गई है, जिसमें पीओके में हुई गोलीबारी में मारे गए लोग भी शामिल हैं। और हैरान करने वाला आंकड़ा ये है जो बताता है कि ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, जिसके सामने आने वाले सबूत अभी बाकी हैं। इसलिए पाकिस्तान की सड़कों पर हक मांग रहे निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसाकर सेना ने साबित कर दिया कि उनके लिए लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है। पहला, पाकिस्तान को अस्थिर करने का आरोप लगाना, और दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान का डर मिटाना। जिस चीन निर्मित SH-15 हॉवित्जर की तैनाती पाकिस्तान ने की है, वो 155 mm यानी 52 कैलिबर की तोप है। ये तोप रॉकेट असिस्टेड गोलों के जरिए 72 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है, जबकि 6x6 के बख्तरबंद ट्रक पर तैनात तोप 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकती है। क्योंकि बेशक पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट्स की मारक क्षमता बढ़ गई है, लेकिन चीन की ये तोपें भारतीय सेना के ब्रह्मोस और पिनाका के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगी।